कश्मीर के बारामूला क्षेत्र में भारतीय सेना के 14 रेजिमेंट के सैनिक जब अपने टेंट में सो रहे थे, तब आतंकवादियों द्वारा किए गए अचानक हमले में हमारे देश के 20 सैनिक शहीद हो गए हैं। किस आतंकवादी को कैसी दरिंदगी की परिभाषा है ये? कोई खबर ये सब और कितने दिन तक चलने वाला है? आखिर कब हुआ ये सब? आज सुबह 5 बजे हुआ सर। तो मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया? मालूम है इस महीने का ये चौथा अटैक है। जी सर। पाकिस्तान के हाई कमीशन को बुलाइए, बात करनी है। ऑफिस में बुलाऊं क्या सर? नहीं 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 नहीं, यही बुलाइए, आधे घंटे के अंदर। यस सर। डिफेंस को भेज दीजिए और हाँ, IRM को भी बुलवाइए। शर्मनाक और बहुत Sure, sir. बड़ा हमला हुआ है। 20 लोगों को सरेआम मार कर गए हैं वो। So the defense minister should be sacked and the prime minister should resign. अगर यही हालात चलते रहे और इसको भी बुलाइए। देश में कोई सुरक्षित नहीं बचेगा। नमस्ते परमेश्वर जी। नमस्ते सिकंदर। सरकार में क्या जबरदस्त उथल पुथल है। अब क्या छुपाने के लिए वर्मा ने मुझे यहाँ बुलाया है? क्यों चाचा, इस दाढ़ी के पीछे जरूर कोई लव स्टोरी है। बताइए ना, प्लीज बताइए। क्या भी बोलिए ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप मिस्टर जलालुद्दीन? फाइन परमेश्वर जी। हमारी सरकार में ही आपके देश में ट्रेन शुरू हुई थी। यस, दोस वर गोल्डन टाइम्स, पीसफुल डेज। उसी ट्रेन से बैंगन, गेहूं, आलू पाकिस्तान से आया करते थे दैट्स ट्रू। और यहाँ कीमतें भी कम थी। ट्रेन से सिर्फ गेहूं चावल नहीं आए थे अंकल, टेररिस्ट भी आए थे। 10 बम ब्लास्ट और 200 लोग मर गए थे ड्यूरिंग दोस पीसफुल डेज। अभी वो देश के एम्बेसडर हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए बेटा। अरे ये क्या कर रहे हैं जी? पूजा कर रहे। मेरा भगवान तो तुम ही हो ना। हाँ। मिस्टर जलालुद्दीन, अगली बार जब आपके पीएम यहाँ आए तो बताइएगा जरूर। शरफुद्दीन जी। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग पीएम सर। दिस इज नॉट अ गुड मॉर्निंग मिस्टर जलालुद्दीन। व्हाई? आर यू नॉट फीलिंग वेल? नॉट मी, इंडिया। आज कश्मीर के बॉर्डर पर बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आपकी मिलिट्री द्वारा किए हुए काम का आप क्या जवाब देंगे? आपके देश में आंधी चले तो भी हम ही कारण है, फ्लड्स आ जाए तो भी वो हमारी वजह से। दिस इज एन ऑफेंसिव चार्ज पीएम जी। अभी यू गो आउट। मिस्टर जलालुद्दीन, जितना दिखा सकते थे उतना ही टीवी न्यूज में दिखाया गया। आई विल शो यू सम अदर फुटेज नाउ। लुक, इस फुटेज को हमारी आर्मी ने हमें भेजा है। तो ये मुझे क्यों दिखा रहे हैं सर? आपकी मिलिट्री ने जो किया है तो आपको ही दिखाएंगे ना। ये हमारी मिलिट्री ने किया है, ये आप कैसे कह सकते हैं? किसी को अरेस्ट किया है क्या, या किसी ने स्टेटमेंट दिया है? हादसा हुआ है, वो भी आपकी टेरिटरी में। इंडिया में कुल 65 टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ये आपने खुद अपनी पार्लियामेंट में कहा है। उनमें से पता नहीं किस ग्रुप ने किया होगा पीएम जी। मिस्टर जलालुद्दीन, जो हुआ है उसकी जिम्मेदारी लेंगे, फिर बात होगी ना। लेकिन हमने जो किया ही नहीं उसकी जिम्मेदारी कैसे लें? बी रियलिस्टिक सिकंदर जी, स्टॉप ब्लेमिंग पाकिस्तान फॉर एवरीथिंग। कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस को कलेक्ट करने के बाद बुलवाते तो अच्छा रहता है। अगर ऐसा करते तो हमें इतना सुनना नहीं पड़ता। वर्मा जी, ऐसे बिना किसी प्रूफ के ओपन एलिगेशन करना ये अच्छी बात नहीं है, समझिए। व्हाट मिस्टर परमेश्वर सेज इज अ वैलिड पॉइंट। वेल, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। आई नीड टू गेट बैक टू द एम्बेसी। गुड डे। सिट डाउन मिस्टर जलालुद्दीन। अटैक करने वाला आपकी मिलिट्री का ही है। ही इज आमीज खान, सेकंड लेफ्टिनेंट इन आजाद कश्मीर रेजिमेंट। दुनिया में 7 लोग एक ही चेहरे के होते हैं। इस तरह की बकवास करने वाले हो क्या? क्या समझते हैं खुद को तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर? आप शांत बैठे शेर को खामखा उंगली कर रहे हैं। पलटवार करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमेशा शांति के कबूतर नहीं उड़ाए जा सकते। लेट मी रिमाइंड यू अबाउट सियाचिन कारगिल सर्जिकल स्ट्राइक। सिर्फ वही चाहता है कि आपका पाकिस्तान। हमारे पीएम अगले हफ्ते दिल्ली आ रहे हैं, सारे इश्यूज पर बात कर लेंगे सर। नो, आई एम कैंसिलिंग द प्रोग्राम। उनसे कहो कि वो पहले अपने मिलिट्री चीफ से जाकर मिलें। आस्क हिम टू स्टॉप दिस बार्बरिक ब्रूटल ब्लड गेम। पाकिस्तान के सपोर्ट के साथ जितने भी ग्रुप्स यहाँ पर हैं उन्हें तुरंत बैन करने को कहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद आऊंगा आपके देश, आपके पीएम के साथ चाय पीने के लिए। सर वो वी आर डन, यू मे गो नाउ। वर्मा, ये उन्हें प्रोवोक कर देगा। इस तरह गुस्से में फैसला लेना अच्छी बात नहीं है। आराम से हैंडल करना चाहिए। हमने अपनी सरकार में तो ऐसा कुछ नहीं किया था। हे,
हमारी सरहद पर अगर मरने वाले तुम्हारे जैसे स्वार्थी और करप्ट नेता होते तो मुझे इतना गुस्सा नहीं आया होता, लेकिन वहां पर सर अलग धड़ अलग पड़े हुए वो सब जान देने वाले, धूप बारिश गर्मी की परवाह ना करते हुए देश की रक्षा करने वाले हमारे सोल्जर्स हैं। थैंक यू कदीरवन। आमिर खान ही था। कैसे तुमने इतना सही से बताया? सर प्लीज। हमें इसको रोकना होगा कदीरवन। हेलो वेट, देखकर अनदेखा करके जा रहे हो? ठीक है, मैंने कहा था कि सब भूल जाओ, लेकिन तुम एक बार हाय तो कह सकते हो ना? हाय बाय। वेट, ये लो, सुना है किताबें बहुत पढ़ते हो। किसने कहा? जोसेफ ने कहा था। तुम्हारे लिए ढूंढकर स्पेशली नहीं लाई हूँ। 60% डिस्काउंट चल रहा था तो मैंने खरीद ली। बुक दे रही हूँ तो ऐसा मत समझ लेना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, समझे ना? समझ गया। इस सब का मतलब कहीं प्यार मत समझ लेना, ऐसे ही बस दोस्ती में दे दी। वेलकम सर। आइए मिस्टर मान। कैसे हैं आप? अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। कहिए बिजनेस चक्रवर्ती, अचानक ही मिलने चले आए, मतलब जरूर कोई बड़ी बात होगी। जी, आप तो कुछ ज्यादा ही सोच बैठे। लेकिन है तो ये सच ही ना। महाराष्ट्र में स्टीमर बनाने वाली कंपनी, गुजरात में नाव बनाने वाली कंपनी, पेट्रोल, कोयला, मार्बल, सीमेंट, आयरन, रियल एस्टेट, हाँ, हर जगह पर तो आप ही आप हैं। बम भी बनाते हो, प्याज भी बेचते हो, सेलफोन भी बेचते हैं, चप्पल भी बेचते हैं। बस एक ही कमी है कि चूना नहीं बेचते। हाँ जी, लेकिन ये सब एक ही दिन में अचानक कोई कौवा मेरी झोली में नहीं डाल गया। चावल की बोरियां उठाई हैं, पेट्रोल पंप में काम किया है मैंने, नीचे से शुरुआत करके एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़कर आया हूं मैं। ये सब हुआ है आपकी मेहनत से। नो 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 नो, सिर्फ उतना ही नहीं, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी चाहिए। आप सिग्नेचर करते हैं तब जाकर मैं एक नई फैक्ट्री खोल पाता हूँ, और आप ही की सिग्नेचर से फैक्ट्री बंद भी हो सकती है। अब ये बताओ कौन सी फैक्ट्री खोलने के लिए मुझे साइन करने हैं? नो सर, आज यहाँ ये अपने काम के लिए नहीं आए हैं। आपने कहा था ना कि बार बार हमें उकसाने वाले पाकिस्तान को हमें सही ढंग से जवाब देना है। उसी सिलसिले में एक आइडिया आपसे डिस्कस करने के लिए आए हुए हैं। आई एम ऑलवेज ओपन फॉर आइडियाज। बताइए। पाकिस्तान हमारा पुराना दुश्मन, कभी सीधे मुंह सामना नहीं करता, पीठ पीछे वार करता है। पुलिस की मार को तो आप जानते ही हैं, जी भर कर मारते हैं पर बाहर एक निशान तक नहीं दिखता, जबकि अंदर हड्डियां चूर चूर हो जाती हैं। हमें उन्हें भी ऐसी ही कोई छुपी हुई मार देनी होगी, ऐसी मार कि दुनिया में किसी को पता भी न चले, यहां तक कि मार खाने वाले को भी पता न चले। सीम्स एक्साइटिंग, एक्सप्लेन कीजिए। शोहिम, कदीर, सर। मैं बाद में बुलाऊंगा, तुम Yes, जरा